इक्वेशन। हेलो सर। हाँ सर मैं 11:15 में क्लास सर तो लेट हो जाऊँ? अच्छा ठीक कितना है, पढ़ाएंगे? नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना स्कूल का करो, ये फिर से पढ़ा जाएगा, चिंता मत करो। सर कब? अब पढ़ाएंगे, फिर से होगा, बहुत बच्चे फिर से पढ़ाएंगे, के बच्चे हैं। देखो तुम्हारा इच्छा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे कि आपका ऐसा एक इक्वेशन है, यहाँ पर सॉल्व बोलता है, तो वो तुम्हारा 2x + 3 = 0 है, तो x का कौन सा वैल्यू में ये 0 आएगा, तो तुम्हारा क्या होता है, ये 2x = -3, देन x = कितना -3/2, तो हमारा x का -3/2 में ये इक्वेशन 0 होगा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, क्वेश्चन है कि ये sin x = 0, x का कौन सा वैल्यू में ये 0 होगा, ओके, x का कौन सा वैल्यू में 0 आएगा, देन x = n π, एक फॉर्मूला है, ओके। sin x का कोई तो मैसेज कर रहा था, ओ sin x का कौन सा वैल्यू में, x का कौन सा वैल्यू में 0 आएगा, हाँ x का n π में ये 0 होगा, फिर n बिलोंग्स टू z, ये कैसा आया, ओके कि ये तुम जानते हो तुम्हारा, हाँ साइन कहाँ का 0 होता है, ओके, ये तुम्हारा है वो फॉर्मूला है, लिख दीजिए, हाँ ये sin 0° 0, sin 90 कितना 1, ये ऑलरेडी हम किए हैं, और ये sin π, सर थोड़ा ऊपर वाला दिखाइए। ओके हाँ, ये sin x, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन होता है, ओके, और इक्वेशन में बोलता है सॉल्व, बोलता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो यहाँ पर sin x = 0, जैसे यहाँ पर 2x + 3 0, तो x का कौन सा वैल्यू में 0 होता है, ये -3/2, इसी तरह यहाँ पर अगर sin x का 0 होता है, तो x का कौन सा वैल्यू में ये 0 होता है, ये x का 0 में, पाई में, 2π में, 3π में, -π में, -2π में, बहुत सारा वैल्यू में 0 होगा। इसके लिए तो सिंपल से एक फॉर्मूला डाला गया, ओके। देखो यहाँ पर मैं ग्राफ पे पहले समझाता हूँ, उसके बाद ये, तो sin x कहाँ 0 होता है, पाई में 0 में, sin 0 0, sin 90 1, ओके, sin 180 0, अगेन तुम्हारा sin 3π/2 -1, ओके, sin 3π/2 -1, sin 2π 0, ओके, तो कैसे आता है sin 5π/2, ओके, sin 5π/2 1 होता है, sin अगेन 3π 0 होता है, ओके, अगेन ये sin -π/2 -1 आएगा, ओके, sin -π 0 होता है, ओके, अगेन sin -3π/2 1 होता है, +1 sin -2π, ओके। तो बच्चों एक बात बोलिए कि साइन का कहाँ 0 होता है, sin 0° में, sin π में, sin 2π में, sin 3π में, sin 4π में, sin -π में, sin -2π में 0 होता है, इतना सा बहुत सारा बल और भी है साइन का, इतना सा, उसके फॉर्मूला बना गया n π, देखिए n का n जहाँ के इंटीजर है, n का वाला 0 डालो 0 आएगा, 1 डालो पाई आएगा, 2 डालो 2π आएगा, 3 डालो 3π आएगा, 4 डालो 4π आएगा, ओके, ठीक है। तो साइन n π क्या होता है आपका 0, साइन का कहाँ पर 0 है, साइन का x = n π में 0 होता है, ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है, साइन अगर sin x = 0, देन x = n5 when n belongs to z, ये n के बदले में इंटीजर डालो, तुम्हारा सब ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos का कहाँ पर 0 है, your cos x = 0, then x = ये 2n + 1 π/2, ओके, where n belongs to z, cos का यहाँ पर ऑड का π/2 में 0 होता है, cos 2n + 1 एक ऑड नंबर है, ऑड का π/2 में 0, मैंने साइन का π/2 में 0, ओके, x = π/2 में sin 90 cos 90 0 होता है, cos 3π/2
ऑड नंबर 5π/2 0, -5/2 0, -3π/2 0, -5π/2 0। कॉस का ऑड π/2 में वो 0 होता है। ठीक है, तो इसको ग्राफ बना के भी देख सकते हो कॉस का कहाँ 0 होता है। ये कॉस द्वारा cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, cos 180 कितना -1 होता है। अगेन cos 3π/2 0 होता है। अगेन cos 2π 1 होता है। अगेन cos 5π/2 0 होता है। तो देख रहे हैं तो cos का ऑड π/2 में ये एक तो π/2 ऑड नंबर ऑफ द π/2, ये एक तो 3π/2, 5π/2, 7π/2। अगेन cos का -π/2 0 होता है। अगेन ये द्वारा -π होता है -1। अगेन द्वारा -3π/2। cos का इतना सब बहुत सारा वैल्यू में 0 होता है। अगर n का वैल्यू 0 डालिए, n का वैल्यू 0 डालिए π/2 आएगा, n का वैल्यू 1 डालिए कितना आ रहा है 3π/2 आ रहा है, n का वैल्यू 2 डालिए कितना आ रहा है 5π/2 आ रहा है, n का वैल्यू 3 डालिए कितना आ रहा है n का वैल्यू 3 डालिए कितना 7π/2 में 0 होता है। 2 डालिए 5π/2, -1 डालिए -2 -1 -π/2 0 होता है, -2 डालिए -4 + 1 -3π/2 0 होता है। तो cos का ऑड ऑफ द π/2 वो 0 होता है। cos x = 0 फॉर x = ये फॉर्मूला है बच्चों, आप लिख दीजिए, सेकंड फॉर्मूला है। ओके, cos का कहाँ 0 होता है, ऑड नंबर ऑफ द π/2 में 0 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए। फॉर्मूला ये कॉस फॉर्मूला cos x का ये है कहाँ 0 होता है, x का क्या क्या वैल्यू में 0 होता है, x का 2n + 1 π/2 में 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए tan x देखिए। y = tan x, tan का कहाँ 0 होता है। ओके, ये y = tan x, सॉरी ये तुम्हारा tan x = 0, tan का कहाँ 0 होता है। ओके, तो तुम्हारा tan का कहाँ 0 होता है, जब x = nπ होता है, जहां पर sin 0 होता है, tan x जो है sin x/cos x होता है, जहां sin x 0 होगा tan x वहीं पर 0 होगा। sin x कहाँ पर 0, x से nπ है, ये tan x भी 0 होगा, x = nπ when n belongs to z। tan x कहाँ 0 होता है, तो ग्राफ करके देख सकते हैं tan x कहाँ 0 होता है। ओके, ये तुम्हारा tan x का ग्राफ है, ये π/2 से -π/2 से +π/2। ओके, ये तुम्हारा x है और ये डैश है, ये y है, y डैश है। tan 0 डिग्री 0, tan 90 इनफाइनाइट होता है, और ये π/2 और ये -π/2। तो tan का कहाँ 0 हो रहा है, tan 0 डिग्री में 0 होता है, ये -∞ होता है, ये -π/2। और का tan का 0 होता है, और का tan x का 0 होता है। देखिए ओके, अगेन ये 5π/2 से आपका π/2 से अगेन ये आपका 3π/2 ले लीजिए, ये 3π/2, अगेन ये पाई है। ऐसे tan का और कहाँ 0 में होता है, पाई में भी होता है, tan x = 0, tan पाई भी 0 हो गए। उसी तरह यहाँ पर tan x का फिर एक तो 0 होगा, 2π में 0 होगा,
tan x का 2 पाई में 0 होगा। ओके, तो tan x कहाँ 0 है? n पाई में, 0 पाई में 2 पाई में। ओके, देन तुम्हारा इधर देखिए। ओके, tan x कहाँ 0 होता है? ये tan x कहाँ 0 होता है देखिए। तो यहाँ पर tan x द्वारा माइनस पाई में भी बच्चों 0 था बच्चों। ये tan x द्वारा 0 में द्वारा tan x माइनस पाई में भी 0 होता है। ओके, ये tan x माइनस पाई में भी 0 होता है। तो द्वारा tan x कहाँ 0 होता है? जो x इक्वल n पाई में। ओके, जो tan x 0 होता है x इक्वल n पाई में। ओके, tan x 0 होता है जब x इक्वल टू 0 में, पाई में, 2 पाई में, 3 पाई में, माइनस पाई में, माइनस 2 पाई में, 2 0 होता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा पेरेंट्स है बच्चों, थोड़ा मैं उनसे बातचीत थोड़ा 1 मिनट के लिए कर रहा हूँ। तो बच्चों हुआ tan x इक्वल 0 तो x इक्वल n पाई। अगर तुम्हारा क्वेश्चन अगर कोसेक में है तो उसको साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन अगर सेक में है उसको कॉस में करके सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन अगर कॉट में उसको टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाएगा। ये 3 फॉर्मूला याद रखे। साइन एक्स इक्वल 0, एक्स का कौन सा वैल्यू में 0? n पाई। कॉस एक्स इक्वल 0, एक्स का कौन सा वैल्यू में n? अरे तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉल आ रहा है। लक्ष्मी, मोबाइल रखिए, कॉल आ उठाए क्लास में। अंकल बात करते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अच्छा देखो नेक्स्ट ये 3 फॉर्मूला हुआ। 3 फॉर्मूला का प्रॉब्लम्स थोड़ा करते हैं। इस 3 फॉर्मूला ये क्वेश्चन थोड़ा लिखिए कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए। ये साइन 2x इक्वल टू 0, हमें x निकालना है। ओके, सेकंड बिट है साइन 3x/2 0। थर्ड बिट है साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ओके। तो देखो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। मींस x का सर फर्स्ट वाला n/2। देखते हैं x का कौन सा वैल्यू में ये 0 बन रहा है। पहला वाला देखिए, शायद मैं वीडियो ऑन नहीं किया, चल रहा है। देखो ये साइन 2x इक्वल 0 है। x का कौन सा वैल्यू 0 है? एक तो पता चल रहा है मुझे 45। ये 45 होने से 90 होगा। 90 होने से साइन 90 कितना, सॉरी, एक तो 0 है और एक तो है साइन 0 0 और एक तो है हमारा साइन का कहाँ पर 0 होता है? n पाई में। तो नेक्स्ट एक तो π/2 आएगा, क्योंकि π/2 होने से इंटू 2 कितना 90 आएगा। π/2 इंटू 2 180 आएगा। ओके, तो तुम्हारा और एक तो आएगा क्या, x का π/2 में 0 होगा, फिर x का 3π/2 में 0 होगा। ये डालोगे इंटू 2 होगा फिर। ओके, देखो इसका आंसर देखो, ये साइन 2x इक्वल टू 0। बोले हमारा फॉर्मूला क्या था? इफ साइन थीटा इक्वल 0, इफ साइन थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल क्या था? n पाई। इफ साइन थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल n पाई होता है। ओके, तो नेक्स्ट इक्वल आएगा n पाई/2, फिर n बिलोंग्स टू z। ओके,
तो ये x का कौन सा वैल्यू में ये द्वारा 0 होता है? x का n π/2 में n का 0 डालिए, ये 0 में होगा। ओके, n का 90 डालिए, 90 इंटू 2 क्या होता है? अरे 90 इंटू 2 कितना? 180, साइन 180 0 होता है। n का 2 डालिए, 2 डालने से क्या होता है? ये पाया बनता है, पाई इधर डाल दीजिए। n का 2 डालने से पाई होता है, ये 4 पाई साइन 4 पाई 0 होता है। ग्राफ करके देखे, साइन 2x का ग्राफ करके देखे, x का कौन सा वैल्यू में 0 है हम पता चला, ये x का n π/2, और x का तुम चाहते हो तो n का वाला 0 डालिए, ये आएगा 1 डालिए π/2, 2 डालिए 2 डालिए पाई आएगा, 3 डालिए 3π/2, 3 डाले 4 डाले, 4 डालने से कितना होता है? 2 पाई। ये सब वैल्यू में -1 डालिए, -π/2 0 होता है। -2 डालिए, -पाई आ रहा है। -3 डालिए, -3, ये सभी वैल्यू में x का 0 होता है। इतना बहुत सारा इन्फिनिट का जनरल सॉल्यूशन इसे कहते हैं जिसमें n रहता है। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। जिस एक्सप्रेशन में n रहते हैं उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे तुम्हारा एपी में क्या था तुम्हारा an का फॉर्मूला, a + n-1 होल इंटू डी, तो ये जनरल टर्म था तुम्हारा, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन में n था। इसी तरह यहाँ पर जनरल सोल्यूशन उसे कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में n रहता है उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं। दो सोल्यूशन है, एक जनरल सोल्यूशन और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, ये सभी x इक्वल सपोज को इक्वल टू पाई है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। x इक्वल को लिखा 3π/2 पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ओके, इसके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए जिस एक्सप्रेशन में n रहता है उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और इसका ग्राफ करते भी पता चल जाएगा, कोई बच्चा इसको ग्राफ करके भी साइड पे से ग्राफ करके पता चलेगा को x का कौन सा EM है, तुम्हारा क्या कौन सा EM है। ये देखो, ये साइन 0 डिग्री 0, साइन 45 डालोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। 45 डालोगे π/4, 45 डालोगे तो 45 इंटू 2 कितना? 90, साइन 90 कितना? 1। फिर तो 90 डालोगे तो 0 बनेगा। देखिए 45 में 1 बनेगा, 45 इंटू 2 90, साइन 91 होता है। फिर ये 90 में क्या बनेगा? 1 बनेगा। हाँ, जैसे 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 क्या होता है? 180, साइन 180 0 होता है, साइन n π 0। ये 1 तो 45, 2 तो 45, 3 तो 45, 3π/4। यहाँ पर फिर ये -1 आएगा। फिर ये तुम्हारा 4 तो 45 मीन्स तुम्हारा पाई में फिर ये 0 होगा। ऐसे जाता जाएगा, मीन साइन का वैल्यू 0, x इक्वल 0, π/2 पाई, ऐसा 0, π/2 पाई, 3π/2। यहाँ पर n के बदले में 0, 1, 2, 3 पुट करने से आएगा। 0 पुट करो 0, 1 पुट करो π/2, 2 पुट करो पाई आएगा, 3 पुट करो 3π/2 हो गए। ऐसे भी तुम्हारा है, -π/4 पुट करोगे -45, साइन -90, साइन -90, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज -1 आएगा। फिर ये तुम्हारा -π/2 पुट करोगे, ये 0 होगा। -3π/4 पुट करोगे, ये +1 आएगा। फिर -π पुट करोगे, ओके, फिर ये 0 होगा। ऐसे ये साइन 2π का 0 ये ग्राफ है। x के बदले पुट करोगे, π/4 पुट करोगे, ओके। ऐसे तो ये इसका ग्राफ है साइन 2x। फिलहाल हमें चाहिए था साइन 2x इक्वल 0, तो x क्या होता है? ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए। ये साइन 3x/2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल क्या होगा? बोलेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा बोलिए, हमारा फॉर्मूला क्या था? इफ साइन थीटा इक्वल 0, देन थीटा इक्वल क्या होता था? n π, पर n बिलोंग्स टू z। इफ साइन थीटा इक्वल 0, देन थीटा इक्वल n π होता था। देन x इक्वल टू क्या होता था? 2n π कितना? 3। ये हमारा आंसर है।
एक्स का कौन सा वैल्यू में वो 0 होगा, एक्स का इतना में वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइंस का 2x है। साइंस का 2x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे ऐसा आएगा। साइंस का 2x का ग्राफ, मैं एक बार बोला था साइंस का थीटा का ग्राफ वो हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं होगा। ये 0 से π/4 ऐसे जाएगा, 0 से π/4 ऐसे जाएगा। फिर तुम्हारा π/2 में स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा। ये π/2 है ना, ये 3π/4 फिर ऊपर जाएगा। साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, नेगेटिव और नहीं आएगा। फिर तुम्हारा पाई में क्या हो जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर 2x का ग्राफ है। ओके, नेगेटिव और नहीं आएगा। ओके, ये पाई से फिर तुम्हारा 3π/2 जाएगा। यहाँ पर एक तो आएगा 3 तो π/2, एक तो π/4, 2 तो π/4, 3 तो π/4, 4 तो π/4, 5 तो π/4। ये फिर 1 आएगा, 4 5 तो फिर 6 तो π/4, 6 तो π/4 3π होता है, 6 तो π/4। ये काट दीजिए 2 में, एक तो π/4, 2 तो π/4, 3 तो π/4, 4 तो π/4, 5 तो 6 तो π/4। देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 2π शायद ये पाई के बाद 2π, 6 तो π/4 देखिए कितना आ रहा है ना, 3π/2 आ रहा है, 3π/2 आएगा। 6 तो π/4 कितना आता है, 2 3 जा 3π/2, ये 3 तो π/2 आता है, 3π/2 आता है। ओके, तो स्क्वायर कैसे जाएगा बच्चों उसका, ये -π/2 में, उसके बाद तुम्हारा कितना यहाँ π/2, उसके बाद पाई है तो इधर -π में, इधर 3π/2, तो नेक्स्ट वाला यहाँ पर -3π/2 में। ये साइंस का x का ग्राफ है, साइंस का 2x। तो तुम क्या करो, साइंस का 2x इक्वल टू 0, तो ऐसा भी कर सकते हो, साइन 2x इक्वल टू 0, ऐसा भी करते। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होता है। ओके, इफ साइन थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल टू nπ होता है, देन x इक्वल टू आएगा nπ/2 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो तुम अगर चाहोगे तो कहाँ का 0 इधर पता चलेगा। n का x का वैल्यू, n का वैल्यू 0 डालिए, 0 1 डालिए π/2, 2 डालिए n 1 डालिए π/2, 1 डालिए 2 डालिए पाई आएगा, 3 डालिए 3π/2। वहां पर x का वैल्यू ये सब वैल्यू में 0 आएगा, 0 डालिए π/2 में डालिए, पाई में 3π/2 में 0 हो रहा है। इधर इस तरह -1 डालिए -π/2, -2 डालिए -π, -3 डालिए -3π/2। तो इस तरह भी इसी तरह -π/2 -π -3π/2, ये सभी 0 होगा। ठीक है, तो 3π/2, हाँ, ये साइन स्क्वायर 2x का है। तो हमें लेकिन आंसर यही है, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, खाली आंसर करेंगे, ग्राफ व्राफ कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 2 तुम्हारा एडिशन होगा। ये cos x cos 3x इक्वल 0, x का कौन सा वैल्यू में 0 आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है cos का 3x/2 इक्वल टू 0, x का कौन सा वैल्यू में 0 आएगा। थर्ड क्वेश्चन है cos स्क्वायर इक्वल टू 3x, x का कौन सा वैल्यू में 0 आएगा। थोड़ा बनाइए, आप खुद बनाइए। अच्छा, हमारा क्या है, cos 3x इक्वल टू 0 है। तो देखिए पहला cos 3x इक्वल टू 0, अगर cos थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल क्या होता है। देखिए थीटा x का 3x का कौन सा वैल्यू में ये 0 होता है, 3x का कौन सा वैल्यू में, देन थीटा इक्वल टू ये 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वल टू कितना होता है, ये 2n+1 कितना π/6। ठीक है, where n बिलोंग्स टू z।
ठीक है। ये cos ये का है पहला क्वेश्चन, cos 3x इक्वल 0 देन थीटा इक्वल टू ए। ओके, पहला आंसर हो गया। इसको ग्राफ करके भी कर सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 3x/2 इक्वल टू 0। अगर cos 3x/2 इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारा था, थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है, पर n बिलोंग्स टू z द्वारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos 3x दो बच्चों, हमारा ये cos थीटा इक्वल 0 तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2 है, डिवाइड 2 इंटू होगा और इंटू 3 डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 2n+1 ये π/3 आ जाएगा। ओके, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि मैसेज को एक तो लिखा है सर राजलक्ष्मी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है राजलक्ष्मी। ओके, अच्छा देखिए वाह x इक्वल वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन क्या था बोलिए थोड़ा। cos square equal to cos square 3x equal to अच्छा, 0. ये cos का 3 थर्ड बिट है, cos का 3x इक्वल टू 0। देन cos 3x इक्वल टू क्या होता है, इफ cos थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल क्या होता है, 2n+1 π/2। ओके, तो x इक्वल आ जाएगा 2n+1 π/6 आ जाएगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है tan का, लिख दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, योर tan x क्वेश्चन है, tan 2x इक्वल टू 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, tan 2x इक्वल राजलक्ष्मी किसी अच्छी की कथावार अच्छी की tan 2x इक्वल टू 0 कोई डाउट अच्छी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x/2। थर्ड क्वेश्चन है tan 3x/4। tan 3x/4 इक्वल टू 0। ओके, फाइंड x, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों बनाइए इसका, हमारा पढ़ा थे tan थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल क्या n पाई, देन x इक्वल कितना आएगा n पाई/2, और n बिलोंग्स टू z लिख दीजिए। नेक्स्ट वाला हो क्वेश्चन, गया सर। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी तरह कीजिए। इफ tan x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। ओके, देन x इक्वल टू 2n पाई, और n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह कीजिए। इफ tan थीटा इक्वल 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, पर x इक्वल टू क्या होगा 4n पाई/3 या 4/3n पाई, पर n बिलोंग्स टू z। ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है। तो बच्चों ठीक है, टाइम कितना हुआ बच्चों, सर 11:40। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
तो पहला तीन फॉर्मूला हुआ, ये साइन एक्स इक्वल 0 देन एक्स इक्वल टू एन पाई, ये पहला फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट तीन फॉर्मूला एक्स इक्वल टू एन पाई। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, ये cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना, ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2, बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला ही फॉर्मूला, पर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला लिखिए, ये tan x इक्वल टू 0 देन x इक्वल कितना n पाई, ये n बिलोंग्स टू z। ये पहला तीन फॉर्मूला जो है अभी हम पढ़ाए। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए थोड़ा। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला लिखिए, इसका प्रूफ भी है, जो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द वाई -1 टू द एन वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ये फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए बच्चों थोड़ा, फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला लिखिए, यह cos x इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, यह cos x इक्वल टू cos y, यह cos इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू लिखिए 2n पाई प्लस माइनस y, where n belongs to z। ये cos x इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला लिखिए, योर tan x इक्वल टू tan y, if tan x इक्वल टू tan y देन x इक्वल टू आता है n पाई प्लस y, तो tan x इक्वल tan y देन x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, where n belongs to z। ये फॉर्मूला लिखिए बच्चों, इसका प्रूफ भी करेंगे। ये थोड़ा 2-3 क्लास लगेगा तुम्हारा, फिर और एक तो पढ़ाएंगे ट्रायंगल सॉल्यूशन, साइन लॉ, कोसाइन लॉ। ट्रिगोनोमेट्री होने के बाद बच्चों हम लोग चले जाएंगे लिमिट डेरिवेटिव। ये 11 बजे जो क्लास है लिमिट डेरिवेटिव चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें डेरिवेटिव फिजिक्स में चाहिए, क्योंकि और ट्रिगोनोमेट्री भी तुम्हें चाहिए ये। ओके, इसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में पहला चैप्टर फिर से थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा पढ़ाते हैं, वो होने के बाद फिर लिमिट डेरिवेटिव जाएंगे। 11 बजे ही रहेगा लिमिट डेरिवेटिव और ट्रिगोनोमेट्री सब रहेगा, और सुबह का क्लास रहेगा, सुबह शाम का क्लास वो जो पढ़ाता है। लिख दे बच्चों, फॉर्मूला लिख दे। यस सर। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम से आगे, उसके बाद तुम्हारा दो बच्चों एक क्वेश्चन है, ये साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ओके, इसका हम दो मेथड में करेंगे, एक फॉर्मूला मेथड में बोलेंगे और देखो ये। ओके, ये साइन एक्स इक्वल टू ये √3/2। ओके, अच्छा, हमें ये बोला होगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दो है, देखो, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी है। देखो यहाँ पर देखो साइन एक्स इक्वल टू √3/2, एक्स का क्या क्या वैल्यू में ये √3/2 आएगा। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम और जनरल सॉल्यूशन ये सभी है सॉल्यूशन जो है, एक्स का क्या क्या वैल्यू में √3/2 है। ठीक है, देखो हम अगर वो फॉर्मूला से करते हैं, पहला फॉर्मूला से करते हैं, उसका ग्राफिकल भी समझाते हैं। ये साइन कितना में ये आएगा √3/2, ये साइन 60, बच्चों साइन 60 √3/2 होता है। ओके, अच्छा बोलो इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, क्या फॉर्मूला बोलो,
अभी मैं लिखा था साइन एक्स इक्वल साइन वाई, क्या फॉर्मूला? ये फिफ्थ तुम्हारा फोर्थ फॉर्मूला जो है साइन एक्स इक्वल साइन वाई, बोलो क्या फॉर्मूला? एक्स इक्वल टू एन पाई So n pi. ये फॉर्मूला है। ओके, if sin x इक्वल sin y then x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 to the y, तो ये x इक्वल टू क्या होगा? n पाई। ओके, n पाई ये तुम्हारा, उसके बाद माइनस 1 to the n, और ये y है आपका पाई बाय 3। इसको बच्चों कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरल सॉल्यूशन। जिस एक्सप्रेशन में n रहता है, यहाँ n बिलोंग्स टू z, इसको बच्चों जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन में n रहता है उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो तुम्हारे यहाँ पर भी एनसीईआरटी में भी है, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी है। ओके, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर देख लीजिए, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी है। क्या लिखा है देखिए, यहाँ लिखा है जनरल सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा, क्या बड़ा तरह कर ले तो अच्छा होता। व्यू नहीं है क्या? इसका व्यू नहीं है, थोड़ा हो। यहाँ पर देखिए, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, जिस एक्सप्रेशन में n रहता है। ओके, दिस गिव्स द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इस n का बदले में 0 1 2 3 4 -1 -4 करने से सभी सॉल्यूशन रहता है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। माने जिस एक्सप्रेशन में तुम्हारा n रहता है दैट इज कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है? जो x का वैल्यू 0 से 2 पाई, x इंक्लूडिंग है, 2 पाई इंक्लूडिंग नहीं है। ओके, जिस एक्सप्रेशन से 0 से 2 पाई का रहता है, जिसका वैल्यू 0 से 2 पाई रहता है, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो x का वैल्यू 0 से ज़्यादा 360 से कम, इन नॉट इंक्लूडिंग ऑल्सो 360, और जिस एक्सप्रेशन में n रहता है उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, और बुक में ये वाला है, ये इसको जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन n है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चे निकालेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर n का वैल्यू एक एक तो पुट करेंगे, लेकिन x का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 2 पाई से कम रहना है, 360 कम रहना है। ओके, इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका ग्राफिकल भी अच्छे हम समझाएंगे। ओके, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? ये n का वैल्यू 0 डालो, यहाँ डालो, ये 0 हो गया। ओके, -1 to the 0 1 होता है, -1 to the 0 1 होता है, 1 into पाई बाई 3 x इक्वल टू पाई बाई 3। और ये पाई बाई जो 60 डिग्री है, ये हम क्लास 10 में पढ़े थे। क्लास 10 में हम पढ़े थे कि साइन का कहाँ पर, क्लास 10 में हम पढ़े थे। अगर ऐसा था, क्लास 10 में एक ही सॉल्यूशन निकालते थे, साइन एक्स इक्वल टू √3/2। हम टेबल देखते थे, एक्स का कौन सा हमें, एक्स का कौन सा वैल्यू में √3/2 60 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। पाई होता है 180 डिग्री, वो जो नया बच्चे हैं, पाई होता है 180 डिग्री, 180 में डिवाइड 3 हो गए। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है, ये हम क्लास 10 में एक ही तो निकालते थे, साइन 60 में √3, लेकिन 11 में बहुत सारा सॉल्यूशन में होगा। n का वाला 0 डाले और वो पाई बाई 3 के बीच में आ रहा है, n का वाला 1 डालो, कितना आ रहा है? n का वाला 1 डालने से क्या बन रहा है? पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, ये भी एक तो सॉल्यूशन है। पाई माइनस पाई बाई 3, ये आपका कितना आता है? 180 में 60 चला जाए, 120 आएगा। ओके, द्वारा साइन 120 का भी वैल्यू कितना?
साइन 120 पॉजिटिव आएगा, AST रूल देख लीजिए, साइन 120 पॉजिटिव आएगा, साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट, कौन बोलेगा साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, 120 का ग्राफ ऐसे बनेगा, और साइन 120 कितना है जानते हो? उसका ही वैल्यू √3/2 है। हम लोग ऑलरेडी हम AST रूल में किए हैं, साइन 120 को क्या किए हैं, साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 120 आता है। ओके, साइन 120 को हम ऐसा भी कर सकते हैं, 180 - 60 दैट इज साइन 60 दैट इज √3/2, साइन 60 आएगा दैट इज √3/2, साइन 120 का भी वैल्यू √3/2। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि एक बार x का वैल्यू 1 n का वैल्यू 1 डालने से यहाँ क्या हुआ, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 आ रहा है, n का वैल्यू 1 डालने से पाई माइनस पाई/3 आ रहा है। ये पाई है, ये -1 टू द n -1 टू द 1 माइनस आएगा, माइनस पाई/3 दैट इज 3 पाई - 2 पाई, 120 आता है, पाई/3 60 × 2 120, ये भी इसके बीच में है। n का वैल्यू 1 डालिए, 2 डालिए, 2 डालने से ये 2 पाई, ये प्लस आ जाएगा, -1 का पावर 2 प्लस आएगा, 2 पाई प्लस ये 2 पाई से ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं रह रहा है, ये नहीं लेंगे, 2 लेने से ये ज़्यादा हो जा रहा है, 2 पाई, ये -1 का पावर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/3, वो भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आया। प्रिंसिपल सोल्यूशन के 0 से 2 पाई के अंदर होना है। अच्छा, n का वैल्यू -1 डालिए, n का वैल्यू -1 डालिए, ये माइनस पाई, ये माइनस पाई, ये नेगेटिव हो जा रहा है, 0 से कम हो जा रहा है, तो यहाँ दो ही प्रिंसिपल सोल्यूशन है, एक x = पाई/3 और x = 2 पाई/3, दो ही प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, और ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आंसर समझ में आया? अच्छा, अभी थोड़ा ग्राफिकली करते हैं बच्चों, ग्राफिकल थोड़ा करते हैं। ये साइन 0 डिग्री 0, साइन 91, साइन 180 0, ओके, अगेन साइन 3π/2 और -1। कहीं तुम्हें कोई पूछता व्हाट इज द साइन 3π/2, तो ये ग्राफ करके कर लीजिए, साइन 2π 0, साइन 5π/2, 1 तो π/2, 2 तो π/2, 3 तो π/2, 4 तो π/2, 5 तो π/2, ये 1 होता है। ओके, साइन ये 2π 360, ओके, ये हो गया 2π 5π, ये 3π बच होगा, ये चलता जाएगा, साइन -π/2, ये माइनस ग्राफिकली समझा रहे हैं। अगेन ये तुम्हारा -π, अगेन नेक्स्ट तुम्हारा साइन -3π/2, 1, साइन -2π 0। ओके, अच्छा, y हमें क्या था, साइन x = कितना, साइन x = √3/2, तो साइन x = √3/2 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये √3/2 एक्चुअली नियर टू कितना, √3/2 का वैल्यू जो है ये 0.80 समथिंग, 0.8 समथिंग आएगा, ये 0.5 है, हाफ होता है, ये पॉइंट ये यहाँ पर आएगा, ये साइन √3/2 का ये आएगा। ओके, ये जो लाइन है वो, ये जो लाइन है इसका अगर हम ये करेंगे, ये साइन x = √3/2, इसका ये लाइन का इक्वेशन है, साइन x = √3/2। अच्छा, देखिए कहाँ कहाँ तुम्हारा √3/2 आता है, कहाँ कहाँ आपका √3/2 आता है। एक तो आपको 6π/3 में,
x का इक्वल टू π/3 में आपका √3/2 आता है sin 60, और एक तो आता है पाई माइनस π/3 में, यहाँ पर भी √3/2 आता है, यहाँ पर एक तो आता है π/3 में, पाई माइनस π/3 में आता है, पाई माइनस π/3 भी आपका क्या होता है, पाई माइनस π/3 भी आपका क्या होता है √3/2, पाई माइनस π/3 में साइन 120। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है 2π प्लस π/3 में आता है, 2π प्लस π/3। ये बोला था कि तुम्हारा साइन का जो पीरियोडिक वो 2π है, माने ये जो लेंथ, मैंने 2π के बाद सेम, जैसे यहाँ पर साइन एक्स का जैसे ये गया, ये 2π के बाद वैसे ही सेम जाएगा। ये साइन एक्स इस पीरियोडिक का 2π, यहाँ से लेंथ 2π है, यहाँ से लेंथ 2π है, तो साइन एक्स इस पीरियोडिक का 2π है, मैंने ये जैसे त्वरा गया 2π के बाद फिर सेम वैसे कंटिन्यू करेगा। ओके, ये ग्राफ जैसा है, यहाँ से ये ग्राफ जैसा है, फिर 2π से 4π का ग्राफ भी वैसा ही रहेगा। ये 0 से 2π का ग्राफ जितना है जैसा है डिट्टो, फिर 2π से आपका 4π का ग्राफ वैसा ही डिट्टो कॉपी हो जाएगा। 2π से कि ना 4π का ग्राफ, वहाँ पर भी 2π रहेगा, लेंथ 2π रहेगा, तो साइन एक्स इज पीरियोडिक का 2π। अच्छा छोड़िए, तो साइन एक्स का फिर कहाँ पर है 2π प्लस π/3 भी है, और एक कहाँ पर है 3π माइनस π/3 है। ये सब भी आएगा n के बदले में ना, जो यहाँ पर हम किए हैं n के बदले में पुट करोगे ना सब आएगा। ये n का बदले 0 1 2 3 4 5 6 से पुट करोगे ना वो सब आएगा, -1 -2 -3 पुट करोगे सभी वैल्यू आएगा। साइन एक्स कहाँ का आपका रूट, बहुत जगह में साइन एक्स √3 है, और कहाँ साइन एक्स √3/2 है, ये आपका -π प्लस π/3 में, -π आगे बढ़ना है तो पीछे बढ़ना है तो -π/3। बच्चों यहाँ पीछे नेगेटिव करने से यहाँ पर इधर आएगा, इधर बढ़ना है तो माइनस डालिए, -π -π/3 भी 1/2 बने √3/2 है, और भी क्या है -2π पीछे आना है, -2π से पीछे आना मीन्स प्लस कीजिए, -2π प्लस π/3 वो भी तुम्हारा क्या √3/2। बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू वही लेंगे जो 0 से 2π है, 0 क्लोज है 2π नॉट क्लोज है, इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, π/3 का आंसर आएगा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और आपका पाई माइनस π/3 का आएगा, लेकिन 2π प्लस π/3 से नहीं आएगा, 2π से ज़्यादा हो जा रहा है। दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, एक तो क्या आएगा π/3 और एक तो क्या आएगा पाई माइनस π/3, और ये जो है ना 2π से ज़्यादा हो जा रहा है, यही तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2π। तो x का बहुत सारा वैल्यू में तुम्हारा क्या √3/2 आता है। क्लास 10 में एक ही तो पढ़े थे π/3 में, लेकिन 11 में बहुत सारा वैल्यू में आएगा। अच्छा, ये तुम्हारा बच्चों साइन एक्स इक्वल टू, और एक क्वेश्चन देते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास अच्छी तरह पढ़ाते हैं, सिर्फ आंसर चाहिए। ये cos x इक्वल टू हाफ बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। cos x इक्वल टू हाफ, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। बच्चे ये 2-3 क्लास लगेगा, ये वाला 11 बजे हमेशा पढ़ाएंगे। तो cos x इक्वल हाफ, तो cos का कहाँ पर हाफ है, अरे cos का कहाँ पर हाफ है, cos 60 जो है sin 30 वही है, cos 60 तो Yes, sir. अच्छा अभी फॉर्मूला हम पढ़े थे cos x इक्वल cos π, देन x इक्वल क्या फॉर्मूला है 2nπ प्लस माइनस y। इफ cos x इक्वल cos π देन x इक्वल क्या फॉर्मूला है 2n प्लस n। ये इसको हमें कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसे एक्सप्रेशन में n है। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए मुझे, प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास ये फॉर्मूला से प्रूव करेंगे। देखिए मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा,
जो x का वैल्यू 0 से ज्यादा और क्या 2 पाई से कम। अच्छा n का वैल्यू 0 डालिए सर तो वो 0 प्लस माइनस पाई बाई 3 आता है, लेकिन माइनस पाई बाई 3 नहीं लेंगे क्योंकि 0 से कम हो जाएगा। तो x का एक तो पाई बाई 3। अरे माइनस क्यों नहीं लेना जानते हो, 0 लेने से तो 0 हो गया, माइनस क्यों नहीं लेंगे, 0 से कम हो जाएगा। ये एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन है। और एक तो ले लीजिए n का 1 ले लीजिए, ये 2 पाई आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पाई, प्लस वाला मत लीजिए वो 2 पाई से ज्यादा आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम 3 जो है 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। हाँ बोलिए। सर जनरल सॉल्यूशन जो वो पाई बाई 2 होगा ना? इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जिस यस एक्सप्रेशन सर, में वो n पाई देता बाई है 2 होगा। पाई बाई 2 आ गया। यस सर। हमारा cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मूला बोलिए। 2n पाई आप जो प्लस बोल सर रहे हो ना, 2n आप जो पाई जो बाई बोल 2। रहे हो ना, इसका बात बोल रहे हैं cos x इक्वल टू 0, इसका बात बोल रहे हैं। ये अलग सा फॉर्मूला है। cos x इक्वल टू cos का कहाँ 0 होता है, जब ये x इक्वल 0 का बात बोल रहे हैं, पहला 3 फॉर्मूला का बात बोल रहे हैं आप। cos x इक्वल 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये जब इक्वल टू 0, x का कौन सा वैल्यू में 0 होगा। यहाँ पर क्या है, x का कौन cos सा y वैल्यू है ना? में, x का कौन, ये cos x इक्वल 0 था, लेकिन ये फॉर्मूला अलग है। cos का कहाँ पर यस हाफ सर। बनेगा, तो cos x इक्वल cos cos y x का इक्वल फॉर्मूला टू cos बोलिए। y। cos x इक्वल cos y सर का फॉर्मूला बोलिए। 2n पाई प्लस माइनस y व्हाट इज योर y। तो पाई बाई 3। तो फिर ये आपका ये आंसर सही है। ठीक है, यस सर। हाँ देन हाँ। आपका n का वैल्यू एक एक पर डालते जाइए। 0 डालिए पाई बाई 3, 1 डालिए, 2 पाई प्लस वाला पाई से ज्यादा हो जाएगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, ये एक आंसर है। ओके, तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 ही आंसर है, एक पाई बाई 3 और एक तो पाई बाई 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 देखिए 360 कम आ रहा है। ठीक है, 5 पाई बाई 3 360। ओके, ये हमारा अगर cos x इक्वल ये ठीक है बच्चों, ये कल फिर और भी थोड़ा पढ़ाते हैं। आज थोड़ा उसका फंडामेंटल था। ये जो इक्वेशन है, अगर cos x इक्वल हाफ, x का क्या क्या वैल्यू में हाफ आता है, यही इक्वेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आज थोड़ा ये था। नेक्स्ट क्लास उसका थोड़ा एनसीईआरटी खत्म होगा और एक क्लास आर डी शर्मा का चाहेंगे इसका। ओके, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पहले से थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर जाएंगे हम लिमिट डेरिवेटिव। कैलकुलस में ना लिमिट डेरिवेटिव में ट्रिगोनोमेट्री पूरा यूज है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्री हर फील्ड में जरूरी है, हर जगह यूज है। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों 11 क्लास में ना बहुत भास्ट पढ़ाई है। मैं तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो 30% कोर्स पढ़ा रहा हूँ, 30-40% कोर्स। उसका फिर जेई में जेई एडवांस जाएंगे तो बहुत सारा और भी है। हर दिन खाली मैथ ही पढ़ा जाएगा, फिर भी कोर्स एक साल में खत्म नहीं होगा। यस सर, हो गया। पढ़ाई बहुत ज्यादा, और मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। जो उसको टाइम देगा उसी का मैथ होगा, जो टाइम नहीं देगा उसको मैथ नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, हो आज इतना रहते हैं, फिर मिलेंगे। सर शाम को। आज शाम को पढ़ा जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर।